क्लास 10 बाबू आप सबों को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग संस्कृत की कक्षा में पाठ 7 सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा पढ़ने जा रहे हैं। सौहार्दम का मतलब होता है सहानुभूति, सिंपैथी, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, यानी सहानुभूति ही प्रकृति की शोभा है। बिना सहानुभूति की, बिना सिंपैथी की ये प्रकृति नीरस सा दिखती है। एक दूसरे के प्रति मेल जोल की भावना ही प्रकृति की शोभा है। इस पाठ का मतलब यही है। आजकल सब जगह यह देखा जा रहा है कि समाज में प्रायः सभी जो है स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, एक दूसरे का अवहेलना कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्वार्थ साधना में लगे हुए हैं और जीवन का उद्देश्य लोगों को बन गया है कि अति नीच से नीच काम करके भी अपने साधना को, अपने स्वार्थ को सिद्धि करने में लगे हुए हैं। इस पाठ में मेल-जोल बढ़ाने की दृष्टि से पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का समय अपने अपने टाइम पर होता है, यानी देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग। आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम से पहले कुछ नहीं होता है। तो इस पाठ में ऐसा ही दिखा गया है। ये पाठ जो है नाट्यांश है, नाटक का अंश है। इसमें पशु पक्षियों का सहारा लेकर के ये पाठ नाट्यांश के रूप में बनाया गया है। इसमें सभी पशु पक्षी जो है अपने आप की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे की अवहेलना कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाठ का मतलब तो समझ ही लिए कि सहानुभूति ही प्रकृति की शोभा है, आपसी मेल जोल ही प्रकृति की कुदरत की शोभा है, सुंदरता है। कहानी यहीं से शुरू होती है कि वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि बहती, यानी जंगल के दृश्य, जंगल के नज़दीक में, जंगल के पास में, एव जोड़ एका मिल करके बना है एवैका, यानी जंगल का दृश्य है, उसी के नज़दीक में एक नदी बहती है, प्रवाहित होती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते, वहीं पर नदी के किनारे जो है एक शेर सुख से आराम से विश्राम कर रहा है। तदैव, तदा जोड़ेव तदैव वृद्धि संधि है। तभी एक बानर आगत्य मने आकर, तस्य पुच्छम धुनोति, उसके पूँछ को, यानी शेर के पूँछ को धुनोति मने मरोड़ देता है, उसको ऐंठ देता है, घुमा देता है। एक चंचल बानर तो प्रकृति से चंचल होते हैं। जब शेर आराम कर रहा है तो एक बंदर आता है और उसके पूँछ को मरोड़ देता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित होकर शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे प्रहर्तुम इच्छति माने उस बंदर को मारना चाहता है। परम, लेकिन बानरः तु क्रुदित्वा वृक्षम आरूढ़, परंतु चंचलता के स्वभाव से बंदर क्रुदित्वा माने कूद कर, वृक्षम आरूढ़ माने पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव, तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे पेड़ से, दूसरे वृक्ष से, अपरः बानरः माने दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, कर्णम माने कान को, आकृष्य माने खींचकर, कर्णम जोड़ आकृष्य, कर्णम आकृष्य बन गया है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो एक दूसरा बंदर क्या करता है कि उसी शेर को, आराम करते हुए शेर को कान पकड़ करके खींच देता है और पुनः फिर वृक्षोपरि, वृक्ष जोड़ ऊपरी, वृक्षोपरि गुण संधि है, वृक्ष के ऊपर आरोहति माने चढ़ जाता है। एक बंदर उसके पूँछ को घुमा देता है और एक बंदर दूसरे पेड़ से उतर करके उसके कान को ऐंठ देता है, मरोड़ देता है। और दोनों ऐसा हरकत करके और जो है शरारत करके पेड़ पर छलांग लगा देते हैं। एवमेव बानरः बारम बारम सिंहम तुदंती, तुदंती माने कष्ट देते हैं। इस प्रकार
वहाँ जितने भी बंदर उपस्थित थे बारी बारी से सिंह को कष्ट दे रहे थे, किसी न किसी प्रकार से उसके प्रति शरारत कर दे रहे थे। क्रुधः सिंह इतस्ततः धावती, क्रोधित होकर बेचारा शेर नाराज होकर के, इतः जोड़ ततः विसर्ग संधि है, इधर उधर, धावती माने दौड़ने लगता है, गर्जती गरजने लगता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थ है तिष्ठति, लेकिन पेड़ पर बंदरों के चले जाने के कारण वो गरज करके अपना क्रोध प्रकट करके ही रह जाता है और कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। यानी शेर कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि सभी बंदर अपनी शरारत करके पेड़ पर चढ़ जा रहे थे। बानरा हसंती, बंदर हंसने लगते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, और पेड़ पर जितने भी पक्षीगण उपस्थित थे, अनेक प्रकार के पक्षीगण भी सिंह की इस तरह की दशा को, बुरी हालत को दृष्टवा माने देखकर, हर्षम आश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, खुशी का माहौल बना करके कलरव करने लगते हैं। यानी जितने भी पशु पक्षी हैं उस पेड़ पर बैठे हुए, नदी के किनारे के पेड़ों पर बैठे हुए, वो बंदर की इस तरह की, सिंह की इस तरह की बुरी हालत को देखकर वो कलरव करने लगते हैं, अपने खुशी का इजहार करने लगते हैं। इस तरह की सिंह की दुर्दशा को देखकर, निद्रा भंग दुखे न, नींद के भंग होने के दुख से वनराज मने सिंह, यानी जंगल का राजा सिंह, सन्नपि तुक्ष जीवई आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत सर्वजंतुन दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा के भंग से नाराज वनराज जो था, शेर जो था, तुक्ष जीवई माने इतने छोटे छोटे मामूली से जीवों के प्रति, आत्मानः माने अपने आप को, एतादृश्या दुरवस्थया इस तरह की बुरी अवस्था को देखकर, इस तरह से हरकत को देखकर, श्रांत माने थका हुआ, यानी शेर थका हुआ था, सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देख करके पूछता है, यानी सिंह बोलता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, कि भो हे पशु पक्षियों, अहम वनराज, मैं तो जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता, क्वेश्चन मार्क है। किम भयम न जायते, यानी तुम लोगों को मुझसे किसी प्रकार का भय नहीं उत्पन्न होता। किमर्थम, किस लिए, मामेवम, माम जोड़ेवम, किस लिए मुझको, तुदंती मने कष्ट दे रहे हो, सर्वे मिलित्वा मने तुम सभी मिलकर, तुम सभी पशु पक्षी मिल करके हमें कष्ट क्यों दे रहे हो। सिर्फ सभी पशु पक्षियों से पूछता है तो एक बंदर जवाब देता है कि यतः, क्योंकि, बिकॉज, त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य। एक उसी में से बंदर जवाब देता है शेर की बात का कि तुम तो वनराज हो लेकिन तुम सर्वथा अयोग्य हो, असमर्थ हो, तुम राजा बनने लायक नहीं हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तु रक्षक होता है, राजा तो अपने जीवों की, प्राणियों की, प्रजा की रक्षा करता है। परंतु भवान मने आप, तू भक्षक, तुम तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, यहाँ तक कि तुम अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, सफल नहीं हो। तुम वनराज हो लेकिन तुम अपनी सुरक्षा जब नहीं कर पा रहे हो जंगली जानवरों से, तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो तुम हम लोगों की कैसे रक्षा कर सकोगे। एक बंदर उपहास करते हुए सिंह का जवाब देता है कि तुम रक्षक नहीं हो, यानी भक्षक हो। राजा तो रक्षक होता है लेकिन तुम क्रूरता से किसी भी जानवर को पकड़ करके मार देते हो, खा जाते हो, इसलिए तुम भक्षक हो। इसलिए तुम्हारे अंदर राजा का कोई गुण नहीं है। तुम जब अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो कथम मने कैसे, असमान मने हम लोगों की, रक्षिष्यसि मने रक्षा करोगे। अन्यः वानरः, दूसरा एक बंदर बोलता है कि किम न श्रुताम, क्या नहीं सुने, त्वया पंचतंत्र उक्ति है, क्या तुमने पंचतंत्र ग्रंथ में लिखी गई उक्ति को नहीं सुना है तुम लोगों ने। जो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अपरई सदा, यानी जो नहीं रक्षा कर सकता है, पीड़ा देते हुए, पीड़ा सहते हुए जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, या दूसरों की रक्षा जो नहीं कर सकता है, जंतुन मने प्राणियों की, पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, वो जो जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता है वो राजा बनने के लायक कभी नहीं होता है, वो राजा कहलाने के लायक कभी नहीं होता है। न संशय, माने इसमें तनिक भी संशय की बात नहीं है। यानी
जो कष्ट पाते हुए जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। ये इसमें इस बात में तनिक भी संशय नहीं है, ये बात जो है बिल्कुल ही सत्य है। एक कौवा बोलता है कि आम आम माने हाँ, यस हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुमने सही कहा। कौवा जो है बंदर की बात का वो समर्थन करता है, कहता है कि आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सत्य कहा। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, तुमने सही कहा कि ये सिंह वनराज होने के लायक नहीं है, लेकिन वस्तुतः माने वास्तव में वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य, लेकिन वनराज बनने के लायक तो मैं योग्य हूँ। कौवा अपने को वनराज कहने के पक्ष में है, यानी अपने को वनराज बनना चाहता है, जंतुओं पक्षियों का राजा बनना चाहता है। पीकह, एक कोयल कौवे की बात सुनकर कहती है, उपहसन माने उसका उपहास करते हुए, कौवे की खिल्ली उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए, उपहसन में सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक कोयल बोलती है कि कथम त्वम योग्य, तुम कैसे योग्य हो राजा बनने लायक। वनराजा भवितुम माने वनराज बनने लायक तुम कैसे योग्य हो। कौवा को कहती है कोयल कि जत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना, जहाँ जहाँ भी तुम का करके कर्कश कड़वी आवाज़ में उचरते हो, वातावरणम आकुली करोसी, यानी तुम वातावरण को, जहाँ भी तुम का की आवाज़ करते हो वहाँ वातावरण जो है बेचैन हो जाता है, वातावरण के जीव जंतु सभी परेशान हो जाते हैं। तुम्हारी कर्कश ध्वनि को सुन करके उनके कानों को दुख पहुँचता है। आकुली करोसी का मतलब कि दुख पहुँचता है, यानी वहाँ का वातावरण एकदम ध्वनि से युक्त हो जाता है। कोई तुम्हारी आवाज़ को पसंद नहीं करता है, लोग कान बंद कर लेते हैं, लोगों को कानों को कष्ट पहुँचता है। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न तुम्हारा कोई सुंदरता है तुम्हारे पास, काला कलूटा हो, और न ही कोई तुम्हारे पास बढ़िया आवाज़ है, लय है, ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, तुम्हारा काला रंग है। मेध्य अमेध्य भक्षकम, यानी शाकाहारी मांसाहारी, मेध्य माने शाकाहारी, अमेध्यम माने मांसाहारी, सब कुछ तुम भक्षकम भक्षण करते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे, हम लोग कैसे तुमको वनराज माने, मन्यामहे माने माने समझें, वयम माने हम लोग, यानी हम लोग कैसे तुमको, किस आधार पर तुमको, कौवे को कह रही है कोयल की किस आधार पर हम लोग तुमको राजा समझें। फिर कौवा जवाब देता है कोयल की बात का कि अरे अरे किम जलपसी, जलपसी माने बकवास करते हो या करती हो। कौवा कोयल को जवाब देता है कि अरे क्या जलपसी, किम जलपसी, क्या बकवास करती हो। यदि हम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूँ, कौवा अपने को कहता है कि यदि मैं काले रंग का हूँ, त्वम तरही त्वम किम गौरांगन, तो गौरी का भी, गौरी गणेश यानी कहने का मतलब कि त्वम किम गौरांगना, तुम्हारा क्या गोरा रंग है। गौरी का मतलब, गौरांगना का मतलब गोरा है, फेयर कम्प्लेक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ कौवा कह रहा है कोयल को कि तुम भी तो काली हो, क्या तुम्हारा रंग गौरांगना माने गोरा है, तुम भी तो काली हो। अपि च विस्मर्जते, क्या तुम भूल गई, विस्मर्जते मैंने भूल रही हो कि यत मम सत्य प्रियता तू जना नाम कृते उदाहरण स्वरूपना। कौवा कहता है कि क्या तुम इस बात को भूल रही हो कि सत्य प्रिय के लिए जना नाम कृते उदाहरण स्वरूपा, लोगों के लिए मैं उदाहरण के रूप में जाना जाता हूँ। कौवा अपने आप को कह रहा है कि सत्यता के लिए लोग मेरा उदाहरण लेते हैं कि अंडितम बदसी चेत काक दसेत इति प्रकारे न, यानी लोग कहा करते हैं कि झूठ बोले कौआ काटे, अंडितम माने झूठ, बदसी माने बोलोगे तो चेत काक दसेत, तो कौआ काटेगा। प्रायः माताएं जो हैं अपने बच्चों को खिलाते हुए अक्सर कहा करती हैं कि झूठ बोले कौआ काटे, ये कहावत भी है प्रचलित, खास करके ग्रामीण इलाकों में। तो ये कौवा कह रहा है कि क्या तुम इस बात को भूल रही हो कि सत्य प्रिय बोलने के लिए मैं बिल्कुल ही प्रसिद्ध हूँ। मेरी कहावत है कि झूठ बोले कौआ काटे, इस प्रकार से मुझे लोग उदाहरण स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं सत्यता के लिए। अस्माकम परिश्रम, हमारा जो परिश्रम है, कौवा कहता है अपने आप को कि हमारा जो मेहनत है, ऐक्यम, और जो मेरी कहावत है वो विश्व प्रथितम, विश्व में जगत में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्ट, और भी कहा जाता है कि काक चेष्ट विद्यार्थी, विद्यार्थी को कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। जैसे कौवा एकटक लगा करके किसी रोटी के टुकड़े को, अपने आहार को देखता रहता है चेष्टा से, उसी तरह से काक चेष्टा बको ध्यानम, कहा ही गया है कि विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। ये भी अपने आप को बड़ाई के रूप में
ख्याति के रूप में कौवा अपने आप को उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि मेरा परिश्रम, मेरी कहावत और भी कौवे जैसी चेष्टा विद्यार्थी को होना चाहिए। ये भी जो है कौवे जैसी चेष्टा वाले विद्यार्थी जो है आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र के रूप में माने जाते हैं। ऐसा कहावत जो है हर घर में प्रचलित है, दुनिया में प्रचलित है। इसलिए मैं कैसे नहीं राजा के योग्य हूँ। कौवा अपनी सारे गुण को प्रकट करता है, अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए सारी बातों को रखता है, कोयल के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। फिर पिकह माने फिर कोयल कौवे की बात का जवाब देती है कि अलम अलम अति विकथतनेन। अति विकथतनेन का मतलब कि अत्यंत ज़्यादा बोलने से अलम अलम मना के सेंस में होता है। अलम शब्द में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम अलम अति विकथतनेन माने ज़्यादा बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कौवा कोयल बोलती है कौवे को कि ज़्यादा बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा बकबक करने से कोई फ़ायदा नहीं। किम विस्मर्जते, किम विस्मर्जते का मतलब कि क्या भूल रही हो। यत मने कि काकह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पी के काकयो, माने कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो फिर कौन सा भेद है पीक माने कोयल और कौवा में। बसंत समय प्राप्ते माने बसंत समय प्राप्त होने पर काकह काकह पिकह पिकह माने कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल की पहचान हो जाती है। कोयल कह रही है कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, फिर कौवा और कोयल में कौन सा अंतर है, यानी कोई अंतर नहीं है। बसंत समय प्राप्त यानी बसंत समय प्राप्त जब हो जाता है, बसंत समय जब आ जाता है तो कौवे कौवे की पहचान बोली से हो जाती है और कोयल कोयल की पहचान हो जाती है। कोयल ये कौवा की बात का जवाब दे रही है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, लंबा पाठ है। आज पार्ट 1 यहीं तक समाप्त किया जा रहा है। आप लोग वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो बाबू तो आप लोग पूछेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।